क्लास। अब हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस की बात करनी है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। इससे पहले हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है, लेट एस एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। एस एन है, हमारे पास एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। एस एन इज सेट टू अप्रोच इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इफ़ फॉर एवरी रियल नंबर m ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नोट सच रेट। क्या कंडीशन होगी? एस एन इज ग्रेटर देन m फॉर ऑल n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू n नोट। ऐसे सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। मीन्स कि ऐसा सीक्वेंस जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करता हो। जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस है कोई भी ऐसा है, वो किसको अप्रोच करता हो? इन्फिनिटी को। मीन्स इसकी जो लिमिट है वो एक रियल नंबर ना आए। जो लिमिट है ना वो एक रियल नंबर होती है। रियल नंबर मीन्स के 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 1/2, कोई भी एक डिफाइंड फॉर्म में होता है तो उसका हम लिमिट कहते हैं। तो मीन्स के वो सीक्वेंस जो है वो उस फंक्शन को, उस लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन अगर हमारा आंसर एक इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाए तो हम कहेंगे वो सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है। जैसे ये एक मैंने एग्जांपल ली थी 1/n, 1/2 बन रहा है, 1/3, 1/4, सो ऑन 1/10,000 जितना भी जाएगा ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। मीन्स कि इसका जो आंसर है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो ये कन्वर्जेंट है, इसको हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें n स्क्वायर की, इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 पुट किया 1 आया, 2 पुट किया 4, 16, 20, सो ऑन ये थाउजेंड्स तक जाएगा, फिर 1 लाख, इतना सोन चलता जाएगा। मीन्स कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसकी जो लिमिट है वो कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं आ रही, ये इनफाइनाइट चलती जा रही है। तो मीन्स ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। उस चीज़ यहीं पे लिखी हुई है, वी आल्सो सी डैट एस एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ये जो हमारा सीक्वेंस है डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस, मैंने यहाँ पे एन स्क्वायर की बात की है। अगर हम सिंपल एक सीक्वेंस एन भी ले लेते हैं तो ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसको भी हम कहेंगे दिस इज़ आ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन चलते जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं ये। तो हमारे पास जो एन सीक्वेंस है ये भी इन्फिनिटी है। मीन्स को हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी और द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस मस्ट बी अ रियल नंबर। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जो सीक्वेंस होता है उसकी जो लिमिट होती है वो एक रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन जब डाइवर्जेंस की बात करते हैं अब हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर नहीं आता, क्योंकि इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है। तो इससे हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। और यहाँ पे डेफिनेशन है, लेट एस एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज सेट टू अप्रोच माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात की, तो यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, as n approaches to infinity, if for any real number m greater than 0 there is a positive integer n not such that sn is less than m, sn is less than minus m for all n is greater and equal to 0। मीन्स के अगर हम माइनस इन्फिनिटी की बात करते हैं, मीन्स अगर हम कहें कि कोई भी सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, हमने ऊपर ये जो हमारे पास सीक्वेंस थे ये डाइवर्ज कर रहे थे पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो इसकी कंडीशन क्या थी? m जो होगा कोई भी एक रियल नंबर होगा हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 होगा। मैं यहाँ पे लिख के लिखती हूँ। अगर हम सिंपल बात करते हैं, एक सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, तो हमारे पास जो एक नंबर आना था m वो ग्रेटर देन 0 होना था, तो जो सीक्वेंस होना था वो ग्रेटर देन m होना था। ठीक है, और अगर हम माइनस इन्फिनिटी की बात करें कि सीक्वेंस जो है वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, तो हमारे पास जो नंबर होगा m वो क्या होगा? वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जो सीक्वेंस होगा वो होगा लेस देन माइनस m। तो हमारे पास ये दो कंडीशन आ जाएगी। पॉजिटिव जो सिंपल प्लस इन्फिनिटी है उसके लिए ये आएगा, और माइनस इन्फिनिटी के लिए ये कंडीशन आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है द सीक्वेंस log 1/n डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ये जो सीक्वेंस हमें दिया है log 1/n हमें दिया है, सीक्वेंस लॉगरिथम ऑफ 1/n, ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी।
और अब देखिए अगर ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करा है तो हमने ये वाली इस पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इस पर हमने क्या किया है, टू प्रूव दिस गिवन m इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, हमने ये कहा था कि m ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। वी हैव फाइंड a n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट log 1/n इज लेस देन माइनस m, मीन्स कि अगर कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो हमारे पास जो सीक्वेंस होता है वो लेस देन माइनस m होता है। मीन्स सीक्वेंस जो होगा वो लेस देन होगा माइनस m, और यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस क्या है, log 1/n इज़ लेस देन माइनस m होगा। और यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी फॉर ऑल, जैसे यहाँ पे थी फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू n नॉट, ये हमने साथ लिखना है, इसकी डेफिनेशन है। अब हमने क्या करना है, हमने सीक्वेंस फाइंड करना है, हम इस लॉग को हमें ख़त्म करना है, इसलिए हम इसके दोनों तरफ जब एप्सिलॉन ले लेंगे तो ये लॉग और एप्सिलॉन कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 1/n रह गया इज़ लेस देन e पावर माइनस m, ये चीज़ ऐसे बन गई। और e की पावर माइनस m है, इसको हम 1/em इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ आ गई, e की पावर माइनस m इक्वल्स टू 1/em। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/m इज़ लेस देन 1/em। और अगर हम इसका इन्वर्स कर दें, मीन्स के n, इसका हम साइन चेंज कर देंगे, n इज़ ग्रेटर देन em। आप देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन थी, फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू n नोट, तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो n नोट आ गया है वो आ गया है e पावर m, ये हमारा n नोट आ गया है। तो ये हमने क्या कहते हैं इस पर डेफिनेशन अप्लाई कर दी और ये सेटिस्फाई हो गई नेगेटिव इन्फिनिटी की जो डेफिनेशन है। हमने कहा था कि जो ये सीक्वेंस है ये डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, और माइनस इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या थी कि m ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और Sn इज़ लेस देन माइनस m होगा फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू n नोट। हमने ये चीज़ें फाइंड करनी थी, हमने Sn इज़ लेस देन माइनस m लिख दिया और Sn जो मैं सीक्वेंस दिया था और हमने लॉग ख़त्म करना तो हमने दोनों तरफ इसका e लगा दिया, और ये लोग आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे 1/n रह गया और यहाँ पे आ गया n इज़ ग्रेटर देन em। और अगर हम इसको इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा n नॉट, हमारे पास क्या आ गया em। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज कर रहा है। हमें ये नहीं कहा कि आपने फाइंड करना है, ये तो हमें ऑलरेडी बता दिया कि ये डाइवर्ज कर रहा है, तो बस हम इसमें डेफिनेशन लगा दी, माइनस इन्फिनिटी की डेफिनेशन लगा के इसको हमने सेटिस्फाई कर दिया सिंपल।